बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज इस तरीके से मैं आपको ग्रैनी स्क्वायर बनाना बताऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये ग्रैनी स्क्वायर से मैंने यहाँ पर ये बनाया है। तो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको ज्वाइन करना भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये ग्रैनी स्क्वायर इस तरीके से बनाना बताऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आज हम ये बनाते हैं। देखिए, इस ग्रैनी स्क्वायर को बनाने के लिए मैं ये 2 कलर्स का यूज कर रही हूँ। ठीक है, इन 2 कलर्स से मैं ये बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये कलर यूज करूंगी। आप जिन भी 2 कलर से बनाना चाहें, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले मैं ये एक मैजिकल रिंग बनाऊंगी। मैजिकल रिंग किस तरीके से बनाते हैं, देखिए, इस तरीके से इसको यूं कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से हमने धागे को ऐसे निकाल देना है और हमने चेन लेनी है। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। ठीक हो गया। 3 चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होता है। ठीक हो गया। अब 3 चेन लेने के बाद इसी रिंग के अंदर हमने डबल क्रोशे करनी है। ठीक, एक डबल क्रोशे, हमारा 3 चेन, 1 डबल क्रोशे काउंट हो गया। ये दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशे किए। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद उसी जगह पर 4 डबल क्रोशे यानी 4 डबल क्रोशे और कर देंगे। 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगेन 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर इसी जगह पे डाल के 4 डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन लेके 4 डबल क्रोशे करेंगे। कितनी बार करेंगे, देखें, 1 2 3 4, 4 दफा करेंगे। अब यहाँ पे देखें, 1 2 3 4, 4 दफा हो गया। अब लास्ट पे देखें, यहाँ पे ये हम इस धागे को इस तरीके से खींच देंगे, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब 2 चेन लेके ना, जहाँ पे 3 चेन स्टार्टिंग में ली थी वहां पे डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। उस जगह पे डाल के हमने इस तरीके से ये इसी धागे को हमने आगे निकाल देना है। ठीक है, अब स्लिप स्टिच करते हुए ये 2 चेन के गैप पे आऊंगी मैं। यहाँ पे देखें, अब जब इस जगह पे आऊंगी तो मैं धागा चेंज कर दूंगी। अब देखिए, इस जगह पे मैं धागा चेंज करके यहाँ पे स्लिप नॉट पहले लूंगी। स्लिप नॉट लेने के बाद यहाँ पे देखें, ये जो इस गैप, इसके होल के ना डाल के यहाँ पर आप इस जगह पे इसी धागे को आगे खींच लेंगे। और अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद बैक साइड से पहले हम गिरा लगा के इसको टाइट कर लेंगे। देखें, बैक साइड से हमने गिरा लगा के टाइट कर लिया। अब 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पे डाल के डबल क्रोशे करेंगे। इसी गैप के अंदर डाल के 1 डबल क्रोशे, फिर डाल के दूसरा डबल क्रोशे, यानी यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशे करने हैं 3 चेन को मिला के। 3 डबल क्रोशे और 3 चेन, यानी यहाँ पे 4 डबल क्रोशे हो गए। फिर 2 चेन लेके अगेन उसी जगह पे डाल के 4 ही डबल क्रोशे करेंगे। 1 ये देखें, दूसरा डबल क्रोशे, 2 3 और 4 डबल क्रोशे कर लिए। इसी तरीके से हर गैप में डाल के 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे करेंगे। यानी अब यहाँ पे जो 2 चेन का गैप है, यहाँ पे पहले हमने 4 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशे किए। फिर 2 चेन लेके यहीं पे डाल के 4 ही डबल क्रोशे और करेंगे, 1
2 3 और 4। फिर अगले गैप में डाल के 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर इसमें डाल के 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से सब में करेंगे। ये देखें, इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया सब में कंप्लीट करने के बाद जहाँ पे स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी उस जगह पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब स्लिप स्टिच करते हुए गैप पे आएंगे, ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर आएंगे। ठीक हो गया, स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आ रही हूँ। ठीक है, अभी जो इस गैप से पहले वाला है ना, यहाँ पर इस जगह पे डाल के मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूंगी। ठीक है, सेकंड कलर यूज कर लूंगी। अब यहाँ पर इस गैप पे आके एक और स्लिप स्टिच कर दिया। तो सेम एज इट इज पहले 3 चेन लूंगी, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे मैं इस गैप में 3 चेन फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और करेंगे, यानी 4 डबल क्रोशिया 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे 2 3 और 4 डबल क्रोशिया 2 चेन और अगेन 4 ही डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 जरा गौर से देखिएगा इस जगह से। ठीक है, 3 और 4 चौथे डबल क्रोशिया में यहाँ पे देखें। अब इस जगह पे यहाँ पे मैं धागा चेंज करूंगी, इस जगह पे यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अब धागा चेंज करने के बाद इस ये जो गैप है इस जगह पे 4 डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो गैप है ना यहाँ पे बीच में, इस जगह पे डाल के हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 और 4। अब लास्ट पे मैं जब डबल क्रोशिया करूंगी तो धागा यहाँ पे चेंज कर दूंगी। फिर इस कॉर्नर पे 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया 2 चेन और 4 ही डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 ये देखें, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, कॉर्नर पे इसी तरीके से करना है। 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे धागा चेंज करेंगे, चौथा जो डबल क्रोशिया उस जगह पे जाकर हम धागा चेंज करेंगे। फिर जहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करेंगे, जिसके बीच की जगह। ठीक है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे धागा चेंज करके अगेन 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारा राउंड करना है। अब यहाँ पे फिर से कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे कॉर्नर पे आऊंगी, यानी एक स्लिप स्टिच और करूंगी, फिर धागा चेंज करेंगे स्लिप स्टिच का। यहाँ पे देखें, अब मैं इसका धागा यहाँ पे चेंज करूंगी, इस जगह पे डाल के अब ये छोड़ के दूसरा वाला धागा लेंगे और यहाँ पर अब इस कॉर्नर पे डालेंगे। अगेन पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2
4 डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4। लास्ट में जब 2 धागे जाएंगे तो कलर चेंज कर लेंगे हम। अब इस जगह पे डाल के यहाँ पर 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4। अगेन इस जगह पे डाल के 4 ही डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे धागा चेंज कर देंगे। अब कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे भी 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे किया। ये देखें, जब हम चौथा डबल क्रोशे करेंगे ना, 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे, जब चौथा करेंगे ना तो लास्ट में जब 2 धागे रह जाएंगे तब फिर हम धागा चेंज करेंगे। फिर हम सेकंड धागा लगाएंगे और फिर यहाँ पे जो जगह है ना, यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करेंगे। फिर कॉर्नर पे इसी तरीके से 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे, धागा चेंज साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, ये सारा राउंड जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया इसी तरीके से करके लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे इसी तरीके से 2 धागे रह जाएंगे तो हमने धागा चेंज कर लेना। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया। 4 डबल क्रोशे करनी है। ठीक है, धागा चेंज करने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, धागे के साथ चेंज किए बगैर स्लिप स्टिच नहीं करना, क्योंकि जो कलर है उसके साथ ही स्लिप स्टिच हम करेंगे। अब इसी स्लिप स्टिच को हम आगे लेके जाएंगे इसी धागे के साथ। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्लिप स्टिच है। अब धागा हम चेंज करेंगे ऐसे। फिर अब यहाँ पे भी धागा चेंज करेंगे। अब अगेन 3 चेन लेके डबल क्रोशे करेंगे। 1 हम लोग खेले। हाँ 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 मम्मा। हाँ 3 चेन को मिला के 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर 2 चेन लेके यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 अब ये चौथा डबल क्रोशे। लेकिन याद रहे, जब हम चौथा डबल क्रोशे करेंगे तो हम धागा चेंज करेंगे। ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो स्पेस आपको छोटी सी नजर आ रही है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 और 4। अगेन यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4।
फिर इस जगह पे 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4। जब हम चौथा डबल क्रोशे करेंगे तो फिर हम ये धागा चेंज कर देंगे। अगेन इस कॉर्नर पे 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे, फिर धागा चेंज करके यहाँ पे इसी जगह पे 4 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, फिर कॉर्नर पे 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। अब देखें पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट में ये 3 डबल क्रोशे करने के बाद चौथा डबल क्रोशे है। ये अब धागा चेंज करके इस तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये 3 चेन ली थी उसके बिल्कुल टॉप पे डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर पे आएंगे। अब हम धागा नहीं चेंज करेंगे। अब एक चेन लेके धागे को काट देंगे। एक चेन लेके धागे को काट देंगे। इसी तरीके से दूसरा भी काट देंगे। अब पक्का करने के लिए इसको हम गिरा लगा देंगे। ऐसे ये देखें ग्रैनी स्केयर रेडी हो गया। अब इसके मैंने 5 राउंड किए हैं। देखें 1 2 3 4 5 राउंड इसके किए हैं। आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 राउंड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।